जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 का ये पार्ट 4 वीडियो होगा। मतलब इस पार्ट का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको MCQ प्रश्न करवाने वाले, यानी कि जो भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में या पूछने लायक है इस चैप्टर से, जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनता है वो आपको करवाने वाले हैं। तो आज के क्लास जो ये 10 चैप्टर आप लोग को कोशिका चक्र जो चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे कोशिका चक्र इस चैप्टर का नाम है। इसी को हम लोग इंग्लिश में सेल डिवीजन भी कहते हैं। कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन, सेल सर्कल एंड सेल डिवीजन जो है, इसके बारे में हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे। कहाँ तक? प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज के पाँच गो पार्ट था, 5 गो बेटा था उसका, 5 बेटे के बारे में पढ़ लेते। मतलब 5 भाग था, 5 भाग हम लोग पढ़ लेते। अगर आप पीछे क्लास नहीं देखे हैं, पहले जाके आप तीसरा नंबर क्लास जो है वो देखें, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप वहाँ तक क्लास देखे हैं तो आप यहाँ से अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा। तो हम लोग जाने थे इससे पहले की क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसी में हम लोग जाने थे जो कोशिका विभाजन जो होता है। आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। कोशिका विभाजन, यहाँ पे हम जब वहाँ पे आपको पढ़ाना शुरू किए थे तो बताए थे कोशिका विभाजन जो होता है ये होने में कितना घंटा का समय लगता है? 24 घंटा का समय लगता है। जिसमें बताए थे एम पर अवस्था होता है, जिसे एम पर अवस्था को इंग्लिश में एम फेज कहते हैं, एम फेज, ठीक है। उसके बाद जो होता है उसे हम लोग कहते हैं G1 फेज, ठीक है। उसके बाद आता है एस पर अवस्था जिसे कहते हैं एम एस फेज, ठीक है, यहाँ पे फेज होगा। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका G2 फेज, ठीक है, G2 फेज। ये हम लोग पढ़े थे, इस सभी चीज़ के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आए थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज। तो ये प्रोफेज का जो होता है, एक नंबर में जो था प्रोफेज के बारे में बताए थे आप लोग को। प्रोफेज का 5 भाग होता है, ठीक है। कितना? 5 को दुनिया पता। तो ये 5 हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। ये 5 हम लोग पढ़ लिए थे। प्रोफेज फर्स्ट पढ़ लिए थे, प्रोफेज पढ़ के प्रोफेज फर्स्ट, मतलब अर्धसूत्री विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट विभाजन, ठीक है। तो वही हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। मध्य अवस्था फर्स्ट विभाजन के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इस क्लास में। तो अगर आप पीछे तक देखें तो आपको आसानी से यहाँ पे भी समझ में आएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है भाई, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट। इसमें क्या क्या होता है वो चीज़ आपको बता दें। कहा गया मेटाफेज की अवस्था में क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम के प्रत्येक जोड़े दोनों ध्रुवों के बीच बने स्पिंडल फाइबर की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा, एक कोशिका मान के चलिए यहाँ पे लेते हैं। इस कोशिका के दोनों ओर जो है तारक केंद्रक, जिसे हम लोग कहते हैं तारक केंद्रक लेते हैं, इधर भी और इधर भी। इसको रंग दीजिएगा। ये पीछे क्लास आप देखे होंगे। यहाँ पे कहा गया है मेटाफेज की अवस्था में क्रोमोसोम दोनों ध्रुवों के स्पिंडल फाइबर्स के मध्य रेखा से जुड़ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीका से क्या होता है, बना हुआ रहता है। ये इस तरीका से बना हुआ रहेगा इधर इस अवस्था। और कहा गया ये जो है एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाता है। तो पहली अवस्था में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाता है। ये जो जुड़ गया है इसी को कहा गया है कौन चीज? इसी को कहा गया है स्पिंडल फाइबर। इसी को कहा जाता है स्पिंडल फाइबर इंग्लिश शब्द है। और इसी को कहा जाता है कौन चीज? तो इसको कहा गया, देखिए यहाँ पे सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर से क्या होता है, जुड़ जाता है। वही कहा गया स्पिंडल फाइबर जो होता है ये सबसे पहले ये चल जाता है ध्रुव पर, ठीक है। तारक केंद्रक जो होता है ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड ध्रुवे पर चल जाएगा। और स्पिंडल फाइबर क्या होता है, सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है। तो सबसे पहला मेटाफेज फर्स्ट में यही आपको पढ़ना था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको हम नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हुए वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी का दूसरा नंबर है एनाफेज। मेटाफेज के बाद क्या है, एनाफेज, जो कि हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे हल्का सा बड़ा कर देते हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाए।
चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे एनाफेज फर्स्ट विभाजन, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट विभाजन। इसमें देखिए क्या है, इस अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़ों के बीच विकर्षण का बल उत्पन्न होता है और स्पीडर फाइबर के तंतुओं के अपनी अपनी ध्रुवों की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पे कहने का है, यही कोशिका के बारे में कहा गया। ये कोशिका जो है यहाँ पे अभी हम बनाए थे, आपको तारक केंद्रक होगा दोनों साइड, कौन सी, तारक केंद्रक। और तारक केंद्रक हम लोग अभी ये पढ़े हैं, ये जो जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पे कुछ इस तरीका से क्या होगा, दोनों ध्रुवों पे खिंचाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। दोनों ध्रुवों पे क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न, उसमें पट्टी आ गया था, इसमें हल्का हल्का सा दोनों तब क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, इससे पीछे वाला में जो बनाए थे यहाँ पे एक पट्टी भी आप दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से पट्टी दे सकते हैं। और इसमें आने के बाद क्या होता है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से, यहाँ पे लिखा है विकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विकर्षण, मतलब दोनों साइड अपने अपने ओर खींचना शुरू करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, विकर्षण बल क्या होता है भाई, उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। बस इतना ही समझना। ये सब देखिए, आपको लगता होगा क्या क्या समझा रहे हैं, अगर आप शुरू से क्लास देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हमारा उसी के बारे में और चीज दिया हुआ है। इस अवस्था के अंत में प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों के समूह दिखाई पड़ते हैं। मियोसिन कोशिका विभाजन की इस अवस्था में गुणसूत्रों की सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पे कहा गया सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम से के जोड़ों का प्रत्येक क्रोमोसोम को अलग होने से गुणसूत्र द्वारा द्विगुणित संख्या और अनित्य रह जाती है। इसके बारे में देखिए आगे हम लोग को समझ में आएगा जब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग टेनोफेज, ठीक है, टेनोफेज के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए टेनोफेज क्या है, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेरोफेज, ठीक है। टेरोफेज जो होता है इसके बारे में यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको हाँ इतना बड़ा रखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कहा गया है इस अवस्था में प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र के समूह के चारों होगा। यहाँ पे यारो लिखा हुआ है, यारो नहीं, यारो, अरे यारो आ गया, यारो नहीं होगा, क्या होगा, चारों तरफ इस दिस वाइड केंद्रक, यहाँ पे भी ये मिस्टेक किया गया है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे कहा गया है न्यूक्लियस तथा सेंट्रोसोम फिर से दिखाई पड़ने लगते हैं। एक केंद्रक दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। कितना रह जाती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या टेरोफेज में आने के बाद कितना रह जाएगा, आधी रह जाती है। टेरोफेज एक की अवस्था के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस, याद रखिएगा, साइटोकाइनेसिस विधि द्वारा होता है, जिसकी एक कोशिका दो अगुणित पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। इसको समझिएगा, मान के चलिए यहाँ पे एक कोशिका है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग पढ़े हैं जो दोनों साइड क्या होता है, यहाँ पे तारक केंद्रक जिसे हम लोग कहते हैं ये पाया जाता है, ध्रुवों पे चला जाता है तारक केंद्रक। और यहाँ पे आने के बाद ये अंतिम अवस्था में क्या होता है, ये दोनों अलग अलग पार्ट में बंट जाता है। मतलब इसका जो है सेंट्रोसोम जो है वो अलग अलग पार्ट में बंट जाता है, यहाँ पे गुणसूत्र, और दोनों विभाजित हो जाता है। यहाँ से ये एक तरह से यहाँ से अलग हो जाता है, और इधर जो है ये अलग हो जाएगा, और इसमें जो भी कण, सेंट्रोसोम, माइक्रोकोंड्रिया, गरोजी उपकरण सभी अलग अलग सभी पाया जाता है। और यहीं से ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा कोशिका, जो एन के मतलब आधी आधी के रूप में बंट जाता है, ठीक है, आधी आधी के रूप में बंट जाता है। अब यहाँ के बाद क्या होता है, हम लोग पढ़ रहे थे ये अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन, ठीक है, वही इसीलिए हम सभी में फर्स्ट लिखते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। यहाँ पे समझिएगा इसको, देखिए हम जो अभी तक पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन। अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन की जो बाद की अवस्था आता है उसे हम लोग अंतरा अवस्था कहते हैं, अंतरा अवस्था, ठीक है, अंतरा अवस्था या विरामा अवस्था या इंटरकाइनेसिस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। और इसके बाद जो आता है उसे हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री सेकंड विभाजन, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन,
ठीक है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। तो अंतरा अवस्था कहिए इसे या विरामा अवस्था किसे कहते हैं अगर आपसे पूछेगा तो कहेंगे अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन के बीच की एक थोड़ा समय के लिए, कुछ समय के लिए एक अवस्था आता है जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा अवस्था कहते हैं। अंतरा, इसमें ला लगा लीजिएगा, अंतरा, या इसी को इंटरकाइनेसिस भी कहा जाता है, अवस्था कहते हैं। तो ये इसमें ज़्यादा चीज़ और आपको पढ़ना नहीं है, इसमें क्या होता है बहुत कम समय लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। क्या पढ़ने वाले हैं, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन। तो देखिए अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में भी वही सब अवस्था आएगा जो सब हम फर्स्ट विभाजन में पढ़े थे। तो सबसे पहला जो आएगा, इसमें हम आपको शॉर्टकट में उतना भाषा नहीं लिखाएंगे, डायरेक्ट आपको हम समझा देते हैं, आप समझ जाइएगा। सबसे पहला जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोफेज सेकेंड अवस्था होगा। ठीक है, प्रोफेज सेकेंड अवस्था में पूछेगा होता क्या क्या है, तो यहाँ पे आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिखाने लगेगा। गुणसूत्र जो होगा ये आपको दिखाई देने लगता है। दूसरा नंबर पॉइंट जो हो जाएगा इसमें केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाएगा, अदृश्य हो जाता है। केंद्रक आवरण क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। तीसरा नंबर जो पॉइंट होगा ये आपका हो जाएगा कोशिकांग। जो भी कोशिकांग कहने का मतलब क्या हुआ आप लोग बता सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कोशिकांग किसे कहते हैं। कोशिकांग जो होगा ये क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। कोशिकांग कहने का मतलब हुआ, कोशिकांग हम लोग किसे कहते हैं, कोशिकांग हम लोग कहते हैं जो सेंट्रोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, ये सब जो कोशिका के अंदर में कण पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग। ये भी दिखाना बंद हो जाता है। और चौथा नंबर जो होता है ये आपका होता है कौन सी, तो ये होता है आपका तारक केंद्रक जो होता है ये भी आपका क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। मतलब कहने का है जो इसमें जो है गुणसूत्र जो होगा, कोशिका झिल्ली जो होगा, ये सभी अदृश्य, यहाँ पे गुणसूत्र सिर्फ दिखाई देगा, बाकी इसके जो भी चीज़ होता है ये सभी क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। उसके बाद आगे की जो अवस्था होता है दूसरा नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सी, मेटाफेज सेकेंड अवस्था। इस अवस्था में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस एक लाइन आपको याद रखना है। क्या, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, मध्य पट्टिका आ जाता है। ठीक है, मतलब जब कोशिका विभाजन हुआ था आपको समझाए थे, वहाँ पे जैसे इस तरह से आया था, यहाँ पे तारक केंद्रक साइड में था, यहाँ पे इधर भी तारक केंद्रक था और यहाँ से इस तरीका से जो जुड़ा हुआ था, इसके बीच में जो क्या था, मध्य पट्टिकानु जिसे कहते हैं, वह बीच में आ जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। आगे की अवस्था जो आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहते हैं तीसरा नंबर आपका जो होता है उसे कहते हैं एनाफेज तृतीय नहीं लिखना है। इस अवस्था में क्या होता है, एनाफेज अवस्था हम लोग जानते हैं। एनाफेज की जो अवस्था होता है इसमें आपको कुछ पॉइंट लिखना है, जिसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लिखिएगा, गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र वह ध्रुवों पर चल जाता है, गुणसूत्र ध्रुवों पर चले जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाता है, ध्रुवों पे चले जाते हैं। और चौथा नंबर जो पॉइंट होता है वो आपका होता है कौन सी, आपका होता है टेलोफेज। ठीक है, कौन सी, टेलोफेज। तो टेलोफेज समझने के लिए देखिए यहीं पे आपको समझाते हैं, जो चीज़ पहली अवस्था में होता है इसी को हम लोग क्या बना देंगे, टेलोफेज बना देंगे। देखिए कैसे, चौथा नंबर है पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टेलोफेज। टेलोफेज में क्या करना है आपको, जहाँ पे अदृश्य था ये सभी दृश्य हो जाएगा। जैसे गुणसूत्र अदृश्य था तो ये अतिदृश्य था, तो ये अदृश्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अदृश्य बस। और जिसमें अदृश्य था वो सभी क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा।
जिसमें अदृश्य था वो सभी में आपको क्या करना है, दृश्य लगा देना है, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं है। बस यही इसमें था, मतलब इसमें सभी चीज़ फिर से पुनः अवस्था में, मतलब जो भी कोशिका होगा वह पूर्ण रूप से दिखाई देने लगता है। और इसके बाद ये क्या हो जाता है, जैसे इस तरह से कोशिका है तो इसका सेंट्रोसोम 2 भाग में बंटेगा, एक आधा आधा इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, मतलब NN हो जाएगा, 2N से क्या हो जाएगा, NN, इस तरह से ये बंट जाता है। तो ये चैप्टर आपको यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, अगर आप लोग कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव करवा देंगे इससे रिलेटेड। अगर आपको समझ में, अगर आप पूरा शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 क्लास में ख़त्म किए हैं, अगर आप सभी क्लास देखे होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।